ਅੱਛਾ ਬਟ ਤੇਰਾ ਵਹੀਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੈਦਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ यूज ਕੀਤਾ फेम लेके, हर बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। रजब भट्ट का सिक्योरिटी गार्ड वहीं जो कि काम छोड़ चुका है, तो भाई काम छोड़ने के बाद एक मोटरसाइकिल और बैग ले गया। बाकी यूट्यूब चैनल तेरा आ जाना और उन्होंने ज्यादा पता है, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ रजब फैमिली आप सपोर्ट करेगी, लेकिन दस के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील उस्मान। आपने नाम सुना होगा रजब फैमिली का, कि एक लड़का है अपनी ब्लॉगिंग वगैरह करता है, अपनी फैमिली ब्लॉगिंग जो भी वो बनाता है। इसमें मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूँ, एक ऐसा लेसन जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मैं आपको अब इस तरफ नहीं लेकर आ रहा हूँ कि भैया व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, व्लॉगिंग शुरू कर दो, अपनी फैमिलीज़ वगैरह को दिखाना शुरू कर दो। देखिए व्लॉगिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अब व्लॉगिंग के अंदर अपनी फैमिलीज़ को दिखाना, अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को दिखाना, ये बुरी चीज़ है कि आप व्लॉगिंग में ये वाली चीज़ ना करो कि आप फैमिली व्लॉगिंग ना शुरू कर दो कि अपनी फैमिली को दिखाना शुरू कर दो। आप व्लॉगिंग करो, आप पाकिस्तान को दिखाओ, आप पूरी दुनिया घूमो, पूरी दुनिया को दिखाओ लोगों को, आप व्लॉगिंग करो। व्लॉगिंग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग में अपनी फैमिलीज़ को दिखाना ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं इसके खिलाफ हूँ। आप व्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको व्लॉगिंग की तरफ नहीं लेकर आना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। वो ये है कि रजब ने जब अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसके घर में एक लड़का काम करता था, और उसके बाद जैसे जैसे रजब अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाता गया, वायरल होता गया, उसकी वीडियोज़ वायरल होती गई, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, तो उसको फिर ज़रूरत पड़ी गार्ड्स वगैरह रखने की, राइट। जब उसने गार्ड वगैरह रखे तो अब कुछ टिकटॉक के ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ वीडियोज़ वगैरह आ रही होती हैं कि रजब वीडियोज़ बना रहा होता है कि तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है, तो चला जा, कुछ दिनों के बाद तेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो इस तरह से रजब अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रहा होता है। इवन के उसका जो घर में काम करता था, रजब की व्लॉगिंग से पहले लड़का उसके घर में काम करता था, उसके माँ के साथ, उसके बाप के साथ वो रहता था। उसको जो भी चीज़ें वगैरह चाहिए होती, इट मीन्स के घर का वो सर्वेंट वगैरह के तौर पे वो काम करता था। और उसके बाद वो लड़का भी उसको छोड़कर चला गया, और उसके बाद कुछ गार्ड्स वगैरह भी उसको छोड़कर चले गए। फिर रजब वीडियोज़ वगैरह बनाता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, जाकर तुम अपना यूट्यूब चैनल बना लोगे। अब इसकी मेन वजह क्या है, एक्चुअल में जो मुद्दा है, मैं आपको इसके ऊपर लेकर आना चाहता हूँ कि रजब अपने गार्ड्स वगैरह को सैलरीज बहुत कम देता था, चंद पैसे देता था उनको, और खुद तो लाखों रुपए कमा रहा था यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, और उसके बाद हर वीक के बाद नई गाड़ी ले लेना, और खुद तो इतनी वो डेवलपमेंट कर रहा था, तरक्की वगैरह कर रहा था। लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो उसके गार्ड्स वगैरह थे, उनको वो जस्ट एज ए एम्प्लॉय ही ट्रीट करता था कि भाई तुम्हारी ये सैलरी है। इट मीन्स के जो मार्केट में चल रही है, जो मार्केट में सैलरी वगैरह होती है, रजब उनको वही ऑफर करता था कि किसी को 17,000 रुपये के ऊपर रखा हुआ था, किसी को 20,000 रुपये के ऊपर रखा हुआ था। अब भाई उनके हर इंसान के माइंड के अंदर ये वाली चीज़ आ जाती है। हर इंसान के अपनी ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान का सोचने का नज़रिया होता है कि भाई ये खुद तो इतने पैसे कमा रहा है, लेकिन हमें बहुत कम पैसे दे रहा है। हर इंसान की ज़रूरियात है, महंगाई का दौर है, इतने पैसे में गुजारा नहीं होता है। तो जब वो रजब को बताते थे कि भाई हमारा इतने पैसे में गुजारा नहीं होता है, हमारी सैलरी बहुत कम है, हम जा रहे हैं कहीं और जॉब करेंगे जाकर, वो ये तो कहते थे हम कहीं और जॉब करेंगे, लेकिन उनके माइंड के अंदर यही चीज़ होती थी कि जाकर हम व्लॉगिंग वगैरह अपनी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद रजब उनको क्या कहता था कि तुम अगर सैलरी की बेस के ऊपर जा रहे हो, तो तुम्हारी सैलरी कम है, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब ये सैलरी उनकी कितनी इंक्रीज़ करता था, 4 से 5,000 रुपये उनको ऑफर मज़ीद कर देता था कि मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेकिन आप भाई वो कैसे एग्री हों इसकी इस स्टेटमेंट से कि इवन कि ये खुद तो इतने पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, और इसका लाइफस्टाइल इस तरह का है, इसका घर इस तरह का है, हमारा घर किस तरह का है, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है। हम जाकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमने कुछ टाइम इसके साथ गुजारा है, अब हमें भी दुनिया जानती है, हम भी हमारा भी फेस इसके साथ जो है वो वायरल हो चुका है, तो हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे, जो हम भी वायरल हो जाएंगे, फिर हम भी लाखों रुपये यूट्यूब से कमाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से वो उसको छोड़कर जाना शुरू कर दिया उन गार्ड्स वगैरह ने, और जाकर अपने यूट्यूब चैनल से बना लिए। और अभी एक लड़का जो उसके घर में काम करता था, उसकी स्टेटमेंट आई, मैंने उसकी वीडियोस देखी कि वो बता रहा था कि जब मैंने रजब को छोड़ने के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने जस्ट एक फर्स्ट व्लॉग अपना डाला। फर्स्ट व्लॉग डालने के बाद मैंने बस सोकर जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे व्लॉग के ऊपर 5 लाख व्यूज़ आ चुके थे, और उसके बाद 50,000 सब्सक्राइबर्स आ चुके थे, और उसके बाद डॉलर्स की तो आप बात ही ना करो। तो इस तरह की इसकी एक वीडियो मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपको एक वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज दूं इसके अंदर के कुछ लोग जो होते हैं उनके माइंड के अंदर ये वाली चीज़ आती है, और फिर वो एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद खुद से वो करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उनका बस चलता है कि हम ये वाला काम कर सकते हैं और हम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और बाद में
हम भी सक्सेस हो सकते हैं, तो वो एक्शन ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी एक्शन नहीं ले पाते हैं, कि किसी को देखते हैं कि भाई ये वाला वो वाला बंदा ये वाला काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो भाई इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए, इस तरह का माइंड होना चाहिए कि ये वाला बंदा अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो फर्म्स वगैरह होती हैं, कंपनीज होती हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर काम वगैरह करते हैं, और उनमें से अगर मैं बात करूँ कि उनके माइंड के अंदर ये वाली चीज़ नहीं आती है कि हम भी अपनी कंपनी वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ नज़र आ रहा होता है कि स्टार्टिंग के ऊपर बेशक उसने छोटे से पॉइंट से स्टार्ट किया हो, ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। वक्ती तौर के ऊपर ये वाली चीज़ उनको नज़र आ रही होती है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, इतना इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी सैलरी देते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये तो लाखों में से, या फिर मैं कहूँ कि करोड़ों में से जस्ट एक बंदा ऐसा होता है कि जो इस तरह की सोच रखता है कि मैं भी अपनी कंपनी जो है वो इस तरह की इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, इस तरह की शुरू कर सकता हूँ, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इसी खौफ से कि भाई नहीं होगा, ये वाली जो सैलरी हम यहाँ से ले रहे हैं, अगर इस तरह की कंपनी वगैरह शुरू करने की कोशिश करेंगे तो मे भी हम रोड के ऊपर आ जाएँ, बेरोज़गार हो जाएँ, हमारी जॉब भी चली जाए। तो वहाँ पर एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कहीं और किसी और सेक्टर में काम कर रहे हो कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अब रजब को अगर देखें तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, राइट? ये सोशल मीडिया पर्सन है, इसको देखकर लोग मोटिवेट हो सकते हैं। इसको अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 100 80% लोगों के माइंड के अंदर ये वाली चीज़ आ सकती है कि भाई ये करता क्या है, जस्ट एक मोबाइल है इसके पास, मोबाइल निकालता है, सामने रखता है, व्लॉगिंग स्टार्ट करता है, बोलता है बस ये वाला काम करता है, तो हम भी ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर लोग जो है वो इस तरह का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसमें मैसेज ये है कि जब आप किसी के यहाँ काम करो तो आप अपनी सारी की सारी लाइफ वहाँ पर ना गुजार दो, वही काम ना करते रहो, जस्ट वहां पर काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसको देखो भाई वो किस तरह से काम करता है। अब उसे ये वाली बातें ना करना शुरू कर दो कि यार मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, कल मैं तुमको छोड़कर यही वाला खुद का काम शुरू कर दूंगा, ऐसी बातें नहीं करनी है आपने। बल्कि आप जब कहीं पर काम करो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कपड़े की मार्केट में चले जाते हो, किसी बड़े स्टोर में काम करना शुरू कर देते हो, इट मीन्स कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, राइट? कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, आप उसके पास काम करते हो, तो उसको जज करो कि भाई ये किस तरह से काम करता है, इसकी एक्टिविटीज क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। उन सारी की सारी चीज़ों को समझने के बाद आप फिर से वहां से क्विट कर दो। 1 ईयर बहुत होता है कि किसी बंदे के साथ आपने गुजारा है, वो सक्सेसफुल है अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने इट मीन्स कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब बड़ी कंपनीज जो होती हैं वहां पर लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत टफ सिचुएशन होती है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर लोग जो है वो एक्शन ले लेते हैं इजीली, कि जहाँ पर एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना काम कर रहा है, अपना उसका जो भी उसकी फील्ड है, जिस भी अकॉर्डिंग टू नीच वो कोई भी काम कर रहा है, तो वहाँ पर फिर एक्शन लिया जा सकता है कि ये वाला बंदा यार अकेला है, सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ये वाला बंदा काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, राइट? जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कि प्रॉपर्टी का काम है, उसमें डीलरशिप वगैरह होती है, तो उसमें एक ही बंदा होता है जिसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह होती है, वो डीलिंग कर रहा होता है, मकान वगैरह सेल आउट कर रहा होता है, प्लॉट वगैरह सेल आउट कर रहा होता है। तो उनको देखकर आपको मोटिवेशन आनी चाहिए कि भाई अगर ये वाला बंदा काम कर सकता है, ये इतनी देर में इतना सक्सेसफुल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? मैं भी हो सकता हूँ। जैसे कि रजब फैमिली, ये जो व्लॉगिंग वगैरह है, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो यार इस तरह का मैसेज दो कि लोगों का इसमें फ़ायदा हो। वेस्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि जिसमें लोगों का टाइम वेस्ट हो। जैसा कि रजब व्लॉगिंग करता है, भाई ये उसका काम है, हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, उसकी लाइफ है, वो जो भी कर रहा है लोग उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो भी है ये उसकी लाइफ है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं उसको नहीं कहूँगा कि वो क्यों व्लॉगिंग वगैरह कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको अपनी फैमिली नहीं दिखानी चाहिए, उसका फेल है। मैं जैसे कि मैं जितना हो सके तो मैं आपको बस ये मैसेज दे सकता हूँ, ये आपको बता सकता हूँ कि आप अगर व्लॉगिंग करना चाहते हो तो ऐसी व्लॉगिंग करो जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, जिसमें आप कोई मैसेज दे दो। किसी जो है ना वो काफ़ी फेमस प्लेस है, काफ़ी फेमस जगह है जो लोगों ने नहीं देखी है, आप वहाँ पर जाकर व्लॉग शूट करो, वो वाली चीज़ लोगों को दिखा दो, राइट? तो इस तरह से लोगों को मैसेज दो जिसमें लोगों का फ़ायदा हो। दुनिया आप दिखाओ, दुनिया में जो फेमस प्लेसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर व्लॉगिंग वगैरह बनाओ, व्लॉग बनाकर यूट्यूब के ऊपर डालो, उनको दिखाओ, ये वाला काम आप कर सकते हो, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो बुरी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी फैमिली को दिखाते हो, अपने घर का माहौल आप जो है वो पब्लिक कर देते हो, अपनी बहनों को दिखा रहे होते हो, उसके बाद फिर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें होती हैं तो फिर आपको बुरा बिल महसूस होता है।
तो ये वाली चीज़ गलत है। और उसके बाद फिर अगर आप पाकिस्तान में हो, इस्लामिक कंट्री हो, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेशक इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लोग बना रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो वाला काम करो जिसमें लोगों का फ़ायदा हो। तो जब आप ये वाला काम करोगे कि जिसमें लोगों का फ़ायदा होगा, तो अल्टरनेटिवली आपका इसमें फ़ायदा होगा, राइट? तो व्लॉगिंग अगर करनी है तो इस तरह की व्लॉगिंग करो जिसमें लोगों का फ़ायदा हो। आप कोई और काम शुरू कर दो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई ऑनलाइन काम में शुरू कर दो, कोई फ्रीलांसिंग कर लो, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर ओपन कर लो, कोई फिजिकल बिजनेस को ऑनलाइन करके उससे अर्निंग स्टार्ट कर दो, कोई डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बन जाओ। आप ये वाले काम कर लो, ये वाले जो है ना वो बहुत बेहतरीन फील्ड्स हैं, आप इसके अंदर आ सकते हो। लेकिन अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो आप व्लॉगिंग भी कर सकते हो, लेकिन व्लॉगिंग में फैमिली आपने नहीं दिखानी है। तो मैसेज मेरा ये था कि जिस भी जगह पर आप काम करो, लाइफ टाइम के लिए अपनी सारी की सारी ज़िंदगी आपने वहाँ पर नहीं गुजारनी है, सारी की सारी ज़िंदगी उनको नहीं दे देनी है, बल्कि जस्ट 1 ईयर या 2 ईयर उनको दो। उसके बाद उनको जज करो, भाई वो काम किस तरह से करते हैं, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, तो फिर आप भी अपना काम स्टार्ट कर दो। अपना काम करो, जब अपना काम करोगे आपको अच्छा भी फील होगा, थकन भी महसूस नहीं होगी। 20 आवर्स आप काम करोगे। इवन के कुछ लोग जो अपना काम करते हैं वो 24 आवर्स भी काम करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता है, आपको मज़ा भी आ रहा होता है अपना काम करने का। अपना काम कीजिए, सीखने के लिए किसी के पास जाइए, शागिर्दी कीजिए, उससे सीखिए, सीखने के बाद अपना काम स्टार्ट कर दिए। जैसे कि रजब के गार्ड्स ने किया कि कुछ अरसा उसके साथ रहे, उसको देखा, उसको जज किया कि भाई ये व्लॉगिंग वगैरह कर रहा है। अगर रजब व्लॉगिंग ना करता होता तो ये वाला गार्ड उसके साथ होते, तो मे भी आज भी ये उसके साथ ही होते। तो रजब ने व्लॉगिंग स्टार्ट की, वो व्लॉगिंग वगैरह कर रहा था, उसने गार्ड वगैरह अपने हायर कर लिए, तो यहाँ पर फिर उनको मोटिवेशन मिल गई और आफ्टर 1 ईयर कि भाई ये वाला बंदा अगर ये वाला काम कर रहा है, वो ये गाड़ियाँ ले रहा है, अपना इतना बड़ा इसने घर लिया हुआ है, इसका लग्जरी कर रहा है, तो इसको ये वजह सारी की सारी चीज़ें उसको मिल गई हुई हैं जस्ट व्लॉगिंग से। कि व्लॉग बनाता है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर डाल देता है, बस इतना सा काम है, मोबाइल पकड़ना है, व्लॉगिंग करनी है और जो है वो बोलना है, बोलने के बाद जो है वो वीडियो वगैरह जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देनी है, फिर इस तरह से सक्सेस मिल जाएगी। तो इस तरह से लोग मोटिवेट होते हैं और उसके बाद उसको छोड़कर चले जाते हैं। सो आप भी ऐसे ही कीजिए। ये लेसन आपके आपके लिए कि जब आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आप उसको जज कीजिए ये वाला बंदा किस तरह से काम कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये व्लॉगिंग ही आपने करनी है, आप और भी फील्ड्स को देखिए, और भी बिजनेसेस हैं, और भी प्रोफेशंस हैं, जैसे कि वकील का शोबा हो गया, उसके बाद कोई फिजिकल बिजनेस हो गया, उसके अंदर अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, किसी का बड़ा स्टोर है, आप वहाँ पर काम करके सारी की सारी चीज़ों को सीखने के बाद आप खुद से अपना स्टोर ओपन कर सकते हो, अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आपकी लाइफ भी बेहतर हो सकती है और आप अपना काम स्टार्ट करने के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में ज़रूर आई होंगी, कभी ना कभी आपको ये वाली बातें ज़रूर समझ आएंगी जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने का सबब बनेंगी। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।